नमस्कार, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोहित्रा जी। आई विल कट स्ट्रेट टू द पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है भारत के इर्द गिर्द में, एंड हाउ मोदी इज ट्राइंग टू स्टॉप द वर्ल्ड वॉर 3। यस, आई रिपीट, मोदी जी is the person who is trying to stop the World War III from happening. Bharat has become the fulcrum of the world. We are coordinating like timely basis, minute by minute basis with different world powers इस चीज को रोकने के लिए। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको नमस्ते और आपको प्रणाम। मैं एकदम सीधा मुद्दे पे आता हूँ। जो यूएई का विजिट हुआ, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नायान जी का विजिट हुआ कल 1 घंटा 45 मिनट का, जिसमें से आई थिंक ही स्पेंट 45 मिनट्स इन द कार विद मिस्टर मोदी, और उसके बाद बाकी समय उन्होंने कुछ चर्चाएं की, कुछ चीजें एक्चुअली साइन हुई हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी चीज साइन हुई हैं वो ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि ये सब चीजें बैक चैनल पे होता रहता है, काफी काम इस पे पहले हो चुका है। क्या साइन हुई है? तो एक तो देयर इज एन एग्रीमेंट बेसिस विच अरबों डॉलर के हम लोग मिसाइल्स बेचेंगे इनको, एंड विल आल्सो ट्रेन देम। उसमें आता है आपका ब्राह्मोस मिसाइल है, आकाश तीर सिस्टम है, उसका लोहा तो इन लोगों ने मान लिया है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इमराती लोग होते हैं, वो बुद्धि बहुत होती है उनमें, बहुत तेज लोग हैं। तो कुछ लोग तो उछल उछल के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 6-0 कर दिया और उसको मान लिया, लेकिन जिसको पता है उसको अच्छी तरह पता है कि वो बकवास है। तो उन्होंने देखा है कि किस चीज, कौन सी क्षमताएं अभी इस वक्त भारत के पास हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये मिसाइल वगैरह किया है। उसका एक सीधा लिंक है कि अगर ये ईरान ने अटैक किया अपने मिसाइल से, ईरान हैज excess of 16,000 मिसाइल्स बाय द वे, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज, और उसका सारा जो दायरा है, पूरा जीसीसी कंट्री सब आ जाते हैं उसमें, इजराइल भी आ जाता है। तो अगर किया अटैक तो यूएई पे अवश्य करेगा, कतर पे करेगा, बहरीन पे करेगा। बहरीन में इनका सेंटको का कमांड है अमेरिका का, कतर में उनका सबसे बड़ा एयरबेस है, यूएई में भी बहुत सारे बेसेस हैं। तो वो करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? तो ये छोटा वो था, क्या बोलते हैं, छोटी जरूरत थी उनकी, प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, प्रोटेक्शन का जरिया क्या हो। और वो प्रोटेक्शन अमेरिकन पेट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम से नहीं होगा, क्योंकि उसका सक्सेस रेट इजराइल में हमने देख लिया है, इजरायली आयरन डोम का भी देख लिया है। इजरायली आयरन डोम इज अ बिट बेटर, बैरक बेस्ड सिस्टम उनका जो है, that has given 80%, 80 to 85% सक्सेस रेट, यानी 15 to 20% मिसाइल्स and other flying objects are still getting through. और जो अमेरिकन सिस्टम है पेट्रियट, जो थोड़ा पुराना हो चुका है अभी, और थर्ड जो थोड़ा नया है लेकिन वो हाई ऑल्टीट्यूड सिस्टम है बड़े मिसाइल्स के लिए, दोज आर आल्सो ओनली 70% इफेक्टिव, एज हैज बीन शोन इन यूक्रेन। ठीक है, तो इंडिया के पास जो विकल्प है वो वैल्यू फॉर मनी भी है, प्लस नॉट इनएक्सपेंसिव, पर वैल्यू फॉर मनी है, एंड इट्स 97.2% इफेक्टिव, एज वाज शोन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर लास्ट ईयर। तो ये एक कारण था कि उन्हें अपना एक खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, एक शील्ड चाहिए जो भारतवर्ष दे सकता है। दूसरा, उन्होंने और कई सारी बातें कही गई कि एआई बेस्ड एक अलायंस होगा जो इंडिया फ्रांस के साथ कर रही है, तो यूएई भी उसमें कुछ कर सकता है, निवेश भी कर सकता है। धोलेरा में एक नया वो एक जोन है जो अडानी ने डेवलप किया, वहां पे नया पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, वगैरह वगैरह। ये सब सेकेंडरी इश्यूज हैं, दीज आर नॉट द मेन इशू। हुआ है क्या वो मैं बताता हूं। इस वक्त हम लोग एक बहुत ही एक फाइन एक सूक्ष्म कगार पर खड़े हुए हैं। वो सूक्ष्म कगार क्या है? सबने सोचा कि ईरान पस्त हो गया, ध्वस्त हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ है। जो हमने पिछले एक पॉडकास्ट में थोड़ा स्पेकुलेशन और एनालिसिस किया था कि ईरान में रेजिम चेंज होगा, और वो तो शायद अभी भी हो सकता है और होगा ही, लेकिन कब होगा वो नहीं कहा जा सकता है। अभी जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह चल रहे थे, उनको एकदम कुचल दिया गया है, दैट्स द रियलिटी, एकदम कुचल दिया उसको। तो डेमोन्स्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, लोग फिर भी थोड़ा निकल रहे हैं, लेकिन द फायर एंड दी व्हाट शुड आई से, जो एक क्रिटिकल मास है ना, वो कम हो गया अब। ठीक है, तो इसके चलते नाउ ईरान इज ऑल्सो बर्स्टिंग एट द सीम्स। उसने क्या किया है, सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेटर्स को नहीं कुचला है with their massive coercive power, जो दमन की शक्ति है उनकी बहुत ज्यादा है,
दूसरा उन्होंने क्या किया है, ये जो यूएस ने थ्रेट किया था ना कि हम आके डिकैपिटेट कर देंगे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने चाइना और रशिया से बहुत भारी तादाद में सिर्फ गोला बारूद असला ही नहीं उतारा है, they have also recruited private military contractors from China, PMCs. China, by the way, after America, has the largest number of PMCs worldwide. And they are not, हाँ, sorry? Mercenaries, private Mercenaries, mercenaries. जिसको प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर पीएमसी कहते हैं, तो वो बहुत सारे पीएमसीज वहां पे घूम रहे हैं. Many of them are trained to fly those Chinese heavy jets, jet fighters, plus the new missile systems which have also been brought in. सारा का सारा जो है डीप अंडरग्राउंड इनका एक लेबिरिंथाइन सिस्टम है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का, उसमें छुपा के रखा है, उसमें तैनात है ऑलरेडी. सो इफ एंड बाय द वे, एक अटकला ये भी है शायद, जिसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं ये स्पेकुलेट ही कर रहा हूं, जो कुछ कह सकते हैं कि कुछ संदेह है कि शायद कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस भी इन्होंने एक्वायर कर लिया है. एंड यूक्रेन पे रशिया अपना न्यूक्लियर टैक्टिकल डिवाइस तो करेगा नहीं इस्तेमाल, क्योंकि वहां पे वैसे भी मांडवली हो चुका है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका. यूरोपियंस हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई. लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि चाइना इज सेट टू लूज द एंटायर मिडिल ईस्ट, अगर ईरान गया तो चाइना का कुछ नहीं बचता है, बिकॉज द जीसीसी इज ब्रॉडली अलाइंड विद इजराइल एंड अमेरिका, ब्रॉडली, ठीक है, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया. तो चाइना इज लेफ्ट विद नथिंग, उसको कुछ मिलता नहीं है. तो इस वजह से एक नई शैतानी तरकीब सोची गई है कि क्यों ना इनको थोड़े टैक्टिकल हथियार दे दिया जाए, और लगे हाथों अगर कुछ हो गया तो कौन किसको नुकसान होगा, इजराइल को होगा या यूएस को होगा, उससे हमारा क्या, हमारा तो अच्छा ही है, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग. तो ये एक, मैं अभी भी स्पेकुलेट कर रहा हूं, ये गलत भी हो सकता है, तो ये स्पेकुलेशन है. अब इन सब चीजों को अगर हम अपने समक्ष रखें तो इसका मतलब क्या बनता है. सबसे फ्रंटलाइन एरिया, क्षेत्र जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ जो है यूएई का सबसे ज्यादा है उस एरिया में, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया के तो एसेंशियली रिफाइनरीज हैं, उनके मेन सिटीज आर ऑन दी अदर कोस्ट. रिफाइनरीज जो हैं वो इराक, कुवैत उस साइड पे हैं, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, शिया एरिया में है बाय द वे. तो उस पे शायद ये लोग आक्रमण ना करें ईरान, क्योंकि वो शिया एरिया है, एरिया शियाओं का है, समझ रहे हैं आप. तो ऑब्वियस टारगेट क्या बचता है, कतर, यूएई और बहरीन. इन पे अगर अटैक किया तो रिटेलिटरी स्ट्राइक्स तो होंगे. इट ओपन्स अप, देखिए अब्राहम अकॉर्ड्स में यूएई एंड इजराइल एंड अमेरिका आर ऑलरेडी अलाइड, वो साइंड है. वो मतलब एक स्पेक्युलेटिव होगा, होने वाला है टाइप ऑफ अलायंस नहीं है, या फिर एक गुप्त अलायंस, वो भी नहीं है जैसा सऊदी अरेबिया का है. हाँ, ये प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से है. तो इफ दे आर अटैक्ड, दीज पीपल आर देन बाउंड टू अटैक ईरान. वो कैसस बेली कॉज मिल जाएगा, वो अटैक 100% बहुत भयानक होगा. ईरान में जो रेजिम है, इट्स स्टिल फर्मली इन द सैडल, लोगों को दबा दिया गया है, ठीक है. रूरल एरियाज आर स्टिल विद द मुल्लाज. They have been rearmed largely by China and by Russia. They have huge amount of stockpile. अब यहां पे अगर ये कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा? Who will get sucked in? Russia and China will get sucked in. US will get sucked in. We will get sucked in. India. Israel might be destroyed or decimated in consequence. There is a strong possibility. अब 70% डिफेंस से मतलब 30% तो आएगा ना. 10,000 मिसाइल छोड़ दिए तो 3,000 मिसाइल जाके इजराइल जैसे एक करोल बाग जैसे क्षेत्र पे गिरता है तो उसका कोई अस्तित्व रहेगा क्या? फॉरगेट न्यूक्लियर, 300 किलो के या 400 किलो के अगर वॉरहेड्स, पेलोड्स, नॉर्मल कन्वेंशनल टीएनटी वहां गिरे तो उसका क्या बचेगा? यू विल वाइप आउट 2-3 मिलियन इजरायलीज. कैन इट सर्वाइव दैट? सो व्हाट विल दे डू? नो अदर ऑप्शन बट दे विल डू न्यूक्लियर स्ट्राइक. और एक बार न्यूक्लियर चला जाता है कोई भी चीज तो फिर रुकने का कोई वो बचता नहीं है. द एस्केलेशन लैडर इज वेरी स्टीप. व्हाट विल पाकिस्तान डू इन दैट सिचुएशन? व्हाट विल सऊदी अरेबिया, हाउ विल इट रिएक्ट? राइट. तो अभी तो शिया सुन्नियों का वो है, लेकिन उस वक्त पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कैसे जुटेगा? यू कैन सी इट ऑन द स्ट्रीट्स हाउ पीपल आर विद ईरान. सब कॉन्टिनेंट में दिखता है, यूरोप में दिखता है, यूएस में दिखता है टू सम एक्सटेंट.
काउंटर डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, बट दोनों पक्ष है ना, तो कहीं ना कहीं वो आग जो है एक बार भड़का तो फिर वो बुझेगा नहीं, इसको बुझाएगा कौन? There's only one nation and one leader of a nation who is right now able to talk to all parties. That's Mr. Modi. So there are two de-escalation points. One is vis-a-vis Iran, and the other one which is also related to Iran, but उसमें खिचड़ी पक गई है सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में. That is Yemen. Yemen का northern part जो है Saudi Arabia is backing that. Most of southern Yemen and most of Yemen, in fact, 80% is now controlled by UAE-backed forces. हुदीस जो है वो एक पश्चिम का एक माउंटेनियस एरिया उसमें सीमित रह गए हैं, ठीक है. तो और इसमें नाउ दे आर बॉम्बिंग ईच अदर, दे आर बिगिनिंग टू लूज पीपल. तो ये जो है स्थिति बहुत नाजुक है. एक तरफ से ईरान का थ्रेट है, दूसरी तरफ से इंटरनल एक सिचुएशन भी है. सो देयर आर दो गुत्थियां जिसको सुलझानी है. अब इजराइल जाके कैसे सुलझाएगा उसको? तो यू नीड समबडी एल्स, अ थर्ड पार्टी हु इज सीन फेवरेबली बाय ऑल, जिसको हर कोई कह सकता है कि हाँ इन पे हमारा भरोसा है. एक एशियन स्विट्जरलैंड जैसा देश जो युद्ध नहीं बुद्ध की भाषा करता हो, जिसपे भरोसा हो लोगों को, ठीक है. एक चीज याद रखिए, मोहम्मद बिन जायद नायान जो प्रेसिडेंट है यूएई के, और जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुल्तान, ये दोनों काफी नजदीक हैं. उसके जो फादर हैं, हु इज द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, दे आर आल्सो, इट्स प्रीटी, दीस फैमिलीज आर वेरी क्लोज, दे आर रिलेटेड फैमिलीज ना, दे आर वेरी क्लोज. समवेयर देयर वाज अ रिलेशनशिप ऑफ अ मेंटर एंड प्रोटेजी जो टूट गया. इसको तोड़ा किसने है? इसको तोड़ा है तुर्की और पाकिस्तान के लोगों ने. हम सोचते हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, जो भी हैं, बट दे आर वेरी गुड एट क्रिएटिंग दिस, निट पिकिंग कर करके. अच्छा तुझे पता है उसने क्या बोला? हाँ पता है. नहीं पता? अच्छा वो तो तेरे बारे में ये बोल रहा था. उधर जाके बोलेगा अरे मैं तो ऐसे ही उनके पास गया था, पता है वो क्या बोल रहा था तेरे बारे में. सो दे वेरी गुड एट दैट. These people are, so they have managed to drive a rift between the KSA and the UAE royal families. They have managed to drive a rift, right? And Turkey has played those cards, right? Somewhere Turkey and Saudi Arabia का एक rivalry तो चलता ही है, but at the same time, the biggest threat which Saudi Arabia perceives is loss of power. Saudi Arabia, I mean the royal family, the ruling family of KSA. So they are therefore susceptible and vulnerable of being fed information. या ऐसा इंटेलिजेंस दो जो बिल्कुल सत्य लगे या हाफ ट्रूथ लगे, लेकिन उसका नतीजा कंक्लूजन आए कि हाँ भैया वो तेरे खिलाफ है, वो ऐसा कर रहा है. सो इसको शह दिया गया है. Now you rise above the Gulf level and look at America. What is America doing? अमेरिका अब क्या चाहता है कि वो चौधरी तो बना रहे, और उसकी चौधरीयत उसको कायम रखने के लिए he wants to use टर्की एंड पाकिस्तान फॉर फॉर्डर, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है? भिखारी है और जिहादी, और कुछ है नहीं. तो भिखारी और जिहादियों को यूज करके वो फॉर्डर की तरह यूज करना चाहते हैं फॉर वॉर्स. और टर्की जो है विल बी यूज टैक्टिकली फॉर पोकिंग देयर नोज एट डिफरेंट थिंग्स एंड स्टरिंग अप द नेस्ट. जैसे बांग्लादेश में भड़का दिया, ठीक है, इंडिया के अंदर कुछ करवा दिया, हर जगह पे ये लोग यही करते हैं, कीप नीडलिंग अवे. सो यूएसए इज प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम वेयर they want to tactically withdraw, यानी physical resources को हटा लें and unleash the Pakistanis to come in as sort of policemen on their behalf. Now let me tell you this final point and then we'll link everything together. Israel में there are it's a very divided situation. They don't want the Turks and the Pakistanis involved in Gaza at all. They don't like them, they don't trust them. There's no trust, right? So in that situation, Trump is insisting that this peace, इन्होंने बनाया ना peace board, Gaza peace board, उसमें टर्की को भी घुसाया, पाकिस्तान को भी घुसाया है. The Israelis don't like it, right? So इसमें क्या है कि Israel then reached out to UAE and they reached out to the Qataris as well to see if they can somehow influence Trump to get these people out. The insertion, the letter to Modi was at their behest. It was not because Trump wanted to write it or whatever. मोदी जी को इनवाइट किया था ना, गाजा पीस बोर्ड में आप भी शामिल हो जाएं, आप महान प्रधानमंत्री हैं. तो वो जरूरत पे किसी को भी महान बना सकता है और किसी को भी रंख बोल सकता है, तो उसने वही किया. द पॉइंट ये है कि इजराइल क्या चाहता है
कि ईरान इस वक्त ना भड़के, बिकॉज दे व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड कि जो स्ट्रीट लेवल पे जो हो रहा था डेमोन्स्ट्रेशन, वो इतना भड़के कि वहां पे आर्मी के लोग पब्लिक के साथ हो जाए, जो शाह के टाइम पे हुआ था 1979 में। नहीं हुआ, आर्मी वालों ने रिवोल्ट नहीं किया। कुछ पुलिस बल थे जो कुछ शहरों में इक्का दुक्का, कोई 120 ऑड शहर हैं जिसमें अपना इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स है, उसमें से 2 या 3 में ही वो पुलिस वाले साथ हो गए थे, बाकी कोई साथ भी नहीं दिया। और उनके पास जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं प्लस IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने तो बिल्कुल, वो तो एकदम फुल फ्लेज टॉर्चर और दमन पे उतर आए। दे हैव अपेरेंटली किल्ड अराउंड 18 to 20,000 पीपल। They have arrested over 200,000. So the situation is, जो इसराइल चाह रहा था कि एक ऐसा सिचुएशन बने, then we go in hard kinetically, that has got diffused. The Chinese, remember I was saying earlier, चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चाइना, उसके पास एसेट्स नहीं है, सिर्फ CIA के पास एसेट्स हैं या मोसाद के पास एसेट्स हैं। अरे बाबा, चाइनीज के पास भी तो है ना। MSS is a very strong intel and counter intelligence organization, so they have also done it. Russians are there as well, never ignore that. Even with the war that's going on, they still manage to do a lot. They have those capacities built in from the Cold War era, and they're still using them. तो सिचुएशन ये है कि जो इजराइल चाहता था नहीं हुआ। सो UAE is under direct threat. It's a frontline state. You know how much separates Iran and UAE? Just 40 kilometers. अरे forget long range, medium range, short range rockets will reach UAE. How do you defend? सबसे पहले तो लुटेगा वही ना, युद्ध चाहे कैसे भी हो। And Iran retains all of its kinetic arsenal, their missile and rocketry arsenal. वो कुछ भी ध्वस्त नहीं हुआ है। They managed to knock out some of the facilities for manufacturing fuel, but they have been restored. वो रिपेयर हो गया, वो तो जून में किया था ना, अब तक रिपेयर हो गया सब कुछ, back in full production, कोई प्रॉब्लम नहीं है। They have stockpiles, huge stockpiles, and now this is additional threat of these tactical nuclear weapons which seem to have been made available, right? Plus the Chinese PMCs who can fly those heavy duty Chinese fighters. So the situation is such that युद्ध अगर छिड़ा, it will go nuclear because Israel won't be able to sustain conventional conflict. Russia and China will keep supplying the Iranians arms even after the Iranians exhaust their stockpile. तो न्यूक्लियर जाएगा, न्यूक्लियर हुआ तो उसका रुकने का कोई वो नहीं है, then the whole thing will spread. Therefore you need a person जो ईरानियों से बात कर सकता है, GCC से बात कर सकता है, इसराइल से बात कर सकता है, रशियन से बात कर सकता है, चाइनीज से बात कर सकता है, US से बात करे ना करे, बट इन सबको वो ठंडा कर सकता है, and that is Mr. Modi. So right now the stakes are to diffuse a potential world war like situation. ये exactly वो situation है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वो ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया था एक सर्बियन ने, गैब्रिएलो प्रिंसिप। लेकिन वो कुछ नहीं था, वो तो एक असैसिनेशन था। It was just a spark. This country is aligned with B, B is aligned with C, C is aligned with D. And then there are other alliances of G, H, I, and J. Bang. So people in the Abraham Accord and the evolving Cyrus Accord, if the regime can be changed, they're at loggerheads. It can go nuclear. If it goes nuclear, with a secondary idiotic situation of KSA versus UAE, there'll be no stopping this conflagration. Therefore, somebody has to step in and do what Trump claims to do. फर्जी लड़वाइयां रुकवाता रहता है और दूसरे लोगों से नोबेल ले लेता है, छीन लेता है, हाँ, जैसे भी ये मेरा हो गया, मुझे आज पसंद आया, मेरा हो गया, मैं 5 साल का बच्चा हूं, मम्मी वो टॉय मेरा है, नहीं बेटा वो तो प्रशांत का है, नहीं वो मेरा है, मैं ले रहा हूं। वैसे ही कर लिया उसने, ठीक है, वो चाहे जो भी करे। लेकिन इस वक्त इंडिया का स्टेक्स बहुत हाई है, बिकॉज वी वांट IMEC टू सक्सीड, द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है विच रन्स थ्रू UAE, जॉर्डन एंड इजराइल, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। हम चाहते हैं कि ईरान वाला स्थिति शांत हो जाए, सो दैट INSTC एंड अदर थिंग्स कैन हैपन, राइट। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तेल का सप्लाई हमारा डिसरप्टेड हो, जो 100% होगा। All it takes is a few rockets, forget missiles. एक रॉकेट में 80 से 100 किलो तक का वो होता है, explosives, high explosives. All it needs to do is go and hit some LNG terminal or an oil terminal in this thing UAE, in one of their big ports, big terminals, and that's it. You're done.
महीनों तक नहीं मिलेगा. एंड व्हाट विल हैपन टू द इकोनॉमी? गैल्पिंग इन्फ्लेशन, नो फ्यूल, स्ट्रेटेजिक रिजर्व से एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना 40-50 दिन में. तब तक अगर रिपेयर नहीं कर पाए तो क्या होगा फिर? So many things can go wrong. So we can't afford a conflict in the Middle East. अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? It is already sitting on the largest oil reserves in the world of its own, either directly or कंट्रोल करती है. वेनेजुएला हड़प लिया, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? कहीं पे भी वो लड़ते रहे लोग. वो तो यही चाहते हैं कि विश्व में दूसरी जगह लोग लड़ते रहे, वो बात साफ बचे रहे, लड़ाइयां होती रहे. राइट. हाँ. So right now this is the only hope they have, and that's why MBZ dashed to India. Obviously उनको सामरिक सहायता भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स की बात तो वो करेंगे, जो चलता रहता है. But though that was the smoke screen, in reality they want to prevent an actual conflict which can explode. मतलब लोगों को ये समझना पड़ेगा. Iranian mullahs are right now bursting. मुझे बदला लेना है. They have been so badly pushed down in the last 1 year. They have lost everything. आप खुद सोचिए ना, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, right, and Yemen, they controlled all these territories. एक एम्पायर बना लिया था उन्होंने फिर से. आज उनके पास क्या है? ठेंगा, सिर्फ ईरान, right? So they will be itching कि मैं सबक सिखाऊंगा अब. Therefore UAE is the it's a frontline state and it's extremely vulnerable. That's why they came to India. So the Ministry of External Affairs and Modi ji are in back and forth with on call with all of these people. All of them. Right now the phones are ringing off the hook. They're calling up Europe, they're calling up America. By the way, किसने कहा कि हम लोग बात नहीं करते हैं. जो करते हैं वो मोदी और ट्रम्प के स्तर पे ना हो, लेकिन ऑफिशियल्स के स्तर पे तो कंटिन्यूस चल रहा है. चैनल्स आर ऑल ओपन. एंड नाउ वी हैव, मैं ट्रम्प का वो नहीं कर रहा हूं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने एक बहुत ही निजी व्यक्ति को इंडिया में लगा रखा है, जो नए एम्बेसडर आए हैं, गोर. Sergey Gore is an inner circle guy of Trump. Very inner circle. More inner circle than JD Vance. JD Vance is an imposition. It's the American deep state which appointed and asked Trump ki isko lo. Okay. But this guy is not that. Sergey Gore is an inner circle chap. Usko yahan pe rakha hai because he is the track 2 effectively as well as the official track 1. Dono hai. Because he's also linked into the Trump organization. उनका जो बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खेले चलते रहते हैं, वो भी ये रिप्रेजेंट करता है. ही लुक्स आउट फॉर बोथ. तो उसको जब यहां रखा है तो हमारे पास चैनल्स खुले हैं. And all the parties which could be part of this conflagration, this global war which can erupt from the Middle East, उन सबसे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं हमारे, बहुत अच्छे ताल्लुक हैं. Only country which can claim that right now. और हमने किसी का कभी भी किसी को अपमान नहीं किया, कभी नुकसान नहीं किया. तो ये कोई नहीं कह सकता है कि उल्टा वो बोल सकते हैं कि उन्होंने हमारा गड़बड़ किया हुआ है. मोदी जी तो रजब तैयब अर्दवान से भी बात करते हैं ना, वो तो दुश्मन है हमारे, फिर भी बातचीत तो होती रहती है. तो वो भी बात करता है. सॉरी, पूछ रही थी आप कुछ? मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने हमारा पहले एक जब पॉडकास्ट हुआ था ईरान को लेके, आपने कहा था कि यूएस की साइड से शायद वो लोग ट्रूप्स उतार रहे हैं ईरान में एंट्री, पाकिस्तान की साइड से ट्रूप्स उतार रहे हैं ईरान में एंट्री के लिए. So that has been put on hold because we did hear a lot of motion, lot of things. It's still in place. American special forces have surrounded Iran from various angles, from various vectors, from the Central Asian republics, from Azerbaijan, from Iraq, obviously, जहाँ पे उनके already bases हैं, बाकी Gulf के states, and they have, if not a division, probably around a brigade strength already in Pakistan. So, why is US not attacking Iran? Because they have every reason to attack. Now we know the numbers also. Because, like I said, the Iranians are back. They have quite a lot of strength on the ground. They have managed to control the internal situation to a large extent. अगर अंदर आपका अस्थिर रहेगा देश, तो बाहर से अटैक करना आसान हो जाता है ना. रोम कैसे टूटा? अंदर अस्थिर था तो बाहर के लोग आ गए. हम कहते हैं ना, इंडिया में कैसे कोई हमको हरा सकता है, वो बाहर से तभी आप आके सक्सेसफुल होंगे अगर अंदर अस्थिरता है.
That's a 0.5 war we keep talking about. So ईरान में तो 0.5 बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, पर वो अभी दब गया है। रश कर वो दिया दब जाने से नहीं, आप सोचिए ना, आप पहले क्या करोगे? इनका स्ट्रेटेजी क्या था? इट वाज नॉट अ लार्ज स्केल जनरल ऑफेंसिव इन्वेशन। इनका स्ट्रेटेजी था स्पेशल फोर्सेस भेजो, टेक आउट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स, राइट, ऑक्यूपाई देम फॉर द नेसेसरी टाइम एंड डिकैपिटेट, डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो तभी हो सकता है इफ लोकल पीपल आर सपोर्टिंग यू। उनके सपोर्ट के बिना आप ऐसा एक्शन कर ही नहीं सकते हो, इट इज सुइसाइड। फिर बे ऑफ पिग्स हो जाएगा, क्यूबा में जो हुआ था, या फिर ईरान में जो हुआ था 1980 में, जिमी कार्टर के टाइम पे। So you absolutely have to have solid local support which is unafraid of helping you. If you don't have that, these actions will not work. तो ज्यादा से ज्यादा फिर वही बॉम्बिंग करोगे आप। पर इस बार बॉम्बिंग करोगे, अब तो ये लोग चौकन्ने हो चुके हैं और इनके पास असला और ज्यादा ही तादाद में है। दे विल रिटेलिएट। और इस बार वो अजीब तरीके से नहीं होगा कि अमेरिकियों को फोन करके, हाँ जी हमें तो दिखाना पड़ता है, तो हम ना 50 मिसाइल फायर करेंगे कटार बेस पे, आप अपने लोगों को हटा लीजिए। तो हताहत कोई नहीं हुआ, थोड़े बहुत कलरफुल एक्सप्लोजन हो गए, ईरानियों ने बोले देखा हमने दिखा दिया। इजराइल पे अटैक वाज रियल, दैट वाज नॉट फोन करके बताया कि ये भेज रहे हैं इतने बजे आएगा। ठीक है, इस बार तो वो वार्निंग नहीं देने वाले हैं, दे विल जस्ट सिंपली डू इट। देन व्हाट? सो somewhere obviously we are all of Asia is getting together and trying to stop it, and Mr. Modi and his team are pivotal in this. The only right now we are the only government who can talk to everybody. कोई और कोई नहीं है जिसपे पहले पैरिया बना दिया था ना, अब पराया नहीं रह सकते हम लोग। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये मोहम्मद बिन जायद की जो विजिट थी ऑल ऑफ अ सडन थी, इट वाज नॉट शेड्यूल्ड। No, it wasn't. It wasn't. He just came out of nowhere. I mean, दो एक दिन पहले announcement होती है that Mohammed bin Zayed is coming, and next day he's here, and एक डेढ़ घंटे की मीटिंग करके and then he's back. So if you get intel, see, Israelis have almost near perfect intel about what's happening inside Iran. See, and UAE and Israel are firm allies. They're declared open allies. So obviously, जो Israel को पता लगता है, if it's going to impact their greatest ally in the region, which is UAE, वो बताएगा ना। तो उन्होंने बताया कि अटैक के आसार नजर आ रहे हैं, ये सब एक्यूमुलेशन हो रहा है, these are the preparations being done, and the target for those things are not Israel. The target for that is the eastern part of the Gulf, right, which is this arc from Saudi Arabia, so from Kuwait, Saudi Arabia में जो उनके जो ऑयल टर्मिनल्स हैं, फिर नीचे आइए, फिर बहरीन, कतर, यूएई, ओमान तक, ये जो आर्क है, that's directly under Iranian missile and rocket batteries. Very short distance. नेवी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब वो अजीब अजीब छोटे डिंगी बोट्स होते हैं, उस पे रॉकेट लॉन्चर्स लेके कोई नहीं आने वाला है। Those things are not going to happen, जैसा ये लोग अपने हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाते हैं। It's going to be actual missile and rocket attacks. How will you defend? They don't have a defense system. American patriots will not be able to stop it. That's been proven as well. क्या करेंगे ये लोग? And see, please realize one thing: Iran and China, these are two countries, and I would say Russia, the capacity to allow their people to suffer is infinite. इनके जो लोग हैं ना कंट्रोल में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तक फर्क नहीं पड़ता, राइट? कि लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने मासूम बेचारे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे तो मरे। They will stay adamant, and such a regime you can only remove by literally destroying it physically. इस तरीके से नहीं हो सकता है, और इस वक्त उसके आसार बहुत कम हो गए हैं। जो बन रहा था ना, वो बन चुका था ऑलमोस्ट, वो they managed to nip it in the bud, and the Chinese and the Russians helped them fully in doing that. जो वो वेनेजुएला में नहीं कर पाए, यहाँ पे करके दिखा दिया। They have done that. पर अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान में नहीं होगा तख्ता पलट। These people will keep trying, that is their main aim, और कहीं ना कहीं कभी वो करके छोड़ेंगे, बट अभी नहीं होगा। अभी ये स्थिति बन चुकी है, ईरान माइट जस्ट अटैक एंड देयर इज नो डिफेंस, नन। यूएस ने तो अपने हाथ ही खींच लिए ना, बोले तुम लोग खुद देख लो, ये पाकिस्तानी ट्रूप्स दे रहे हैं हम आपको, वो बचाएंगे आपको। उनकी कितनी औकात है इन लोगों को पता है। लोग वो दिखाने के लिए, एक होता है परेड ग्राउंड में दिखा दिया 50,000 लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि अगर लड़ाई लगे, इनकी कितनी औकात है वो दिख चुकी है ना, बलूचिस्तान में,
खैबर पख्तूनख्वा में इंडिया के खिलाफ हर चीज में वो दिख ही गया है। सो लोगों को दिखाने के लिए एक चीज है, पर रियलिटी में अगर अपने आप को, अपने रेजिम को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स नॉट इनफ। सो व्हाट विल दे डू? आइदर डिफ्यूज द सिचुएशन and protect themselves with better weapons, or both. That's why the rush. This attack was imminent. नहीं तो क्या जल्दी है? सडनली कोई आता है क्या? एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पास, यार मैं आ रहा हूं यार, ये तो वही बात हो गई ना। ये मतलब क्या है? दे आर नॉट लाइक कॉमन पीपल। इनका एजेंडा होता है, देयर आर प्रोटोकॉल्स टू फॉलो, देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस बिहाइंड। दिस वाज इमरजेंसी। मंथ्स पहले पूरा डिसीजन लिया जाता है। एवरीथिंग इज सेट मंथ्स बिफोर। Yep, absolutely. Months पहले डिसीजन लिया जाता है। There's a huge amount of effort, preparation of documentation, which is exchanged, agreed, clauses are underlined, and the final discussion happens. उसके बाद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति आते हैं उसमें। उसके पूर्व कुछ नहीं होता है। तो ये आए हैं इसी वजह से, to prevent a potential World War III situation which is brewing in the Gulf. It's not in the South China Sea. It's not against Taiwan. It's here. बिल्कुल सही। राइट। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए नंबर और यूपीआई पे मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय भारती। जय भारत।